चलिए इस शहर को अलविदा कहने का समय आ गया है, विदाई नज़दीक आ गई है ना, यहाँ से जाने की। तो मैं आई थी यहाँ पर, आई थिंक मंगलवार को मैं आई थी, है ना। तो और मंगलवार की मैं रात को यहाँ पर आई थी, और बुधवार को मैंने सेमिनार अटेंड करने चली गई थी शायद मैं, हाँ बुधवार को ही था आई थिंक सेमिनार संदीप महेश्वरी सर का। उसके बाद बुधवार और वीरवार मैं भाई के घर रुकी थी, शुक्रवार को मैं मौसी जी के चली गई थी, और शुक्रवार शनिवार और रविवार का भी आधा दिन मैं मौसी जी के घर रुकी थी। उसके बाद रविवार की रात मैं भाई के घर रुकी थी, और फिर अब आज सोमवार को मैं निकल ली थी वापस हिसार के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं कैब में जाने वाली थी, जो ये कैब होती है ना जो 400-500 रुपये लेती है ब्ला ब्ला टाइप, बट भाई को पापा जी को लेने जाना था, तो फिर इसीलिए फिर मैं साथ में ही गई थी। और ये देखिए आप, यहाँ रास्ते में रुके थे तो यहाँ पे खिलौनों की दुकान थी, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने थे। तो मैंने सोचा चलो मैं विहान के लिए कुछ पसंद कर लेती हूँ। और बाबू के पास ना, बाकी तो लगभग काफ़ी मतलब मैं वो देखती हूँ कि कौन सा खिलौना विहान के पास नहीं है, मैं वो ख़रीदती हूँ। तो बाबू के पास इस तरीके की जीप नहीं थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं बाबू के लिए ये वाली जीप लूँ, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। एक्चुअली मौसी जी और ने विहान के नाम के 500 रुपये दिए थे, मैंने 500 ही रुपए की विहान की एक गाड़ी ले ली प्राइस में करवा के, रेट 600 बोली थी, 500 ही लगवा दी। एक्चुअली बच्चे के नाम के कोई भी मुझे पैसे देता है ना, कभी भी दे, आप कभी नोटिस कीजिएगा, मैं उसी दिन या अगले दिन ही बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खिलौना ख़रीद लिया या बच्चे के कपड़े ख़रीद लिए, मैं खर्च देती हूँ, मैं संभाल के नहीं रखती, क्योंकि मेरे फिर दिमाग में रहते हैं कि उन्होंने विहान के लिए इतने पैसे दिए थे, तो वो उन पैसों का मुझे क्या करना है, मुझे विहान की ही चीज़ खरीदनी है ना। तो ये चीज़ बात हो जाती है। तो ये जीप मुझे बढ़िया लग रही थी, तो यहाँ पे पकोड़े खा रहे थे, ये थे उसके भिसा के और पनीर के पकोड़े थे, और अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया लगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी तेल वाले नहीं थे और ड्राई से थे, तो खाने में अच्छे लग रहे थे। आपको पसंद आई? अच्छी लगी। तो ये मेरी मौसी जी की तरफ से है विहान के लिए, उन्होंने 500 रुपये दिए थे ना गिफ्ट कि ना कुछ विहान की चीज़ ले लेना, तो विहान के मामू की तरफ से हो गए, मतलब मेरे मौसी जी के लड़के हैं ना, मेरे भैया, उनकी तरफ से गिफ्ट हो गया। वो कुछ दिलवाना भी चाह रहे थे, कुछ ऐसा इसी टाइप का बड़ा टाइप। अच्छा तो मैंने दिखाती हूँ, विहान एक बार तो दिखा दो वीडियो में, एक बार दिखाने तो दो ढंग से। ये पूरा ये बड़ी है काफ़ी साइज वाइज, इस तरीके से है, अच्छी लग रही है काफ़ी। मैं और तो कुछ भी ले लूँ, बट ये वाला जो दूध है ना जो मेरे हाथ में, ये मैं पसंद नहीं करती बिल्कुल भी विहान के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मिलावट होती है, क्योंकि दूध आपको भी पता है 4-5 दिन में ख़राब हो जाता है, और ये दूध 1-1 साल ख़राब नहीं होता। भगवान ही जाने, आप ही बताइए इसमें ऐसे क्या मिलाते हैं। दूध जैसी चीज़ भी मतलब 1-1 साल ख़राब नहीं होती है, बाकी तो चीज़ों को छोड़ ही दो। तो ऐसे तो बहुत ही गंदे प्रेजर्वेटिव्स डाले होते हैं, पर फ़ायदा तो क्या करेंगी, है ना, नुकसान ही करेंगी शरीर का, इसीलिए नहीं पसंद करती हूँ। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखिए आप सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि ना सोशल मीडिया पे बता दो, है ना, वही बात हो जाती है। बट हाँ, अपनी दिल में कुछ चीज़ें रख के मैं लाइफ में अब आगे बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मुझे पता है कि अब मुझे अपनी लाइफ पे एक फ़ोकस करना है, और मेरी लाइफ तभी बेहतर होगी जब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी। और अभी इस टाइम एट प्रेजेंट मैं फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा अपना लोन चुकाना है। एक बार मेरा पूरा लोन क्लियर हो जाए और थोड़े से मेरे पास पैसे हों, तो शायद मेरी लाइफ की सिचुएशन अलग होगी, मैं कुछ और किसी और तरीके से कुछ और लाइफ के फ़ैसले भी ले पाऊँगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान सोचता है करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता जब वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता है ना। तो यही बात हो जाती है। बट ठीक है, लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, बस अब तो मेहनत ही करनी है अपनी ज़िंदगी में, मेहनत करके अपने दम पे सब कुछ करना है। अभी तक जितना किया है वो भी किया ही है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना है। तो ये देखिए फाइनली हमारा हिसार आ गया है। हिसार में हमारा ये घर इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ वापस आके। अपना घर अपना ही होता है ना, और अपने पैसों से ली हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। मेहनत के दम पे कुछ हम पाते हैं तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये है विहान की जीप, घर पहुँच गए। मैंने कब दिखाऊंगी आपको ये नारियल, नहीं देनी।
सही लगी बाबू? तो ये नारियल पानी मम्मी ने पियोंगे, फेंकूंगी बाहर जाके, सारे खोले हुए हैं। कैसी है? ये अच्छा है। किसकी है? विहान बेटा जूस पी लो, जूस फ्रूटी पी लो। फ्रूटी फ्रूटी पिएगा फ्रूटी? नहीं ना फ्रूटी फ्रूटी है कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। तो इधर हम फर्स्ट क्राई में आए थे। एक्चुअली सोच रहे थे कि कुछ देख लेंगे बाबू के लिए, क्योंकि उसका जन्मदिन आ रहा है विहान का, कि क्या है, क्या प्राइस है यहाँ पर, कितने का क्या मिलता है, क्योंकि एप्लीकेशन भी है फर्स्ट क्राई की। बट मैं फिर सोचा कि चलो यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में जाके चेकआउट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना नॉर्मल मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें तो ठीक रेट में थी, मतलब 500 600 700 रुपये तक की। बट खिलौने महंगे थे यहाँ पर, काफ़ी महंगे थे, क्योंकि रेट मैंने देखे। जो गाड़ी मैं लेकर आई थी 2000 की ऑनलाइन, आपको पता है ना वो नीले रंग की, वो यहाँ पर करीबन 3800 की थी, पर थोड़ी सी थी अलग दिखने में। चलो फिर भी मतलब मार्केट में 2500 तक की मिल जाए ऑनलाइन, वो 3800 की थी, तो रेट में फ़र्क तो था। और देखिए कल की वीडियो पे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें थी, तो चलो मैं लास्ट टाइम फुल एंड फाइनल बात क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। कि बात कर रहे हो आप राशन की, कि राशन ले गए राशन, तो देखिए एक बार बताइए, अगर अब आप मेरी बात को मतलब ध्यान से सोच के समझ के बताइएगा कि मैंने अगर अपना फैसला गलत था या सही था, एक बात बताइए आप, ठीक है। मुझे ये चीज़ थोड़ा सा सोच के, थोड़ा समझदारी से बात बताइएगा, है ना। कि देखिए मैंने सिर्फ ये बात बताई थी एज इट इज़, कि हाँ ये बात हुई थी, इस बात पे मुझे वो बात अपने लिए मेरे को वो डिसीज़न ठीक नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से ना रहना ठीक समझा। तो बात सिर्फ इतनी थी कि देखो भाई ने बोला था कि वो घर छोटा है, 2 BHK था वो घर, 2 कमरे 1 हॉल था, ऐसे था कि वो घर में सारे लोग नहीं रह पाएंगे, तो बड़ा घर ले लेंगे अगर तू यहाँ पे रहेगी तो मेरा स्टैंड ये था कि देखो मेरे को तो हमेशा के लिए तो रहना ही नहीं था वहाँ परमानेंटली। मैं गई थी वहाँ पर 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा मैं रुकना नहीं चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का था मेरा, और मेरा रीज़न सिर्फ जिम था। तो उसने बोला कि अगर तू रहेगी तो बड़ा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी खुद के लिए अपना अलग कमरा चाहिए। और फिर मैंने कहा था कि मैं पापा जी के साथ हो जाऊँगी एडजस्ट, पापा जी मेरे कमरे में रह लेंगे, तो बोलते नहीं हो पाएगा, क्योंकि पापा जी बीड़ी वगैरह पीते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको दिक्कत होगी। तो मैंने कहा फिर क्या करें, तो वो बोलता कि ना फिर बड़ा घर देख लेते हैं, एक 3 BHK देख लूँगा मैं, और 3 BHK में, और फिर तू अपना एक घर का पूरा सामान उठा लियो, वहाँ पर शिफ्ट कर लियो, और उसके बाद जो अपना घर एक घर किराए पे चढ़ा दियो, और जो तेरा किराया वहाँ से आएगा वो तू यहाँ पर दे दियो। ये बात हुई थी। तो ये बात मुझे, इस बात पे मैं एग्री नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने घर से सामान उठाना ही नहीं चाहती, आप समझ रहे हो, मैं अपना घर बिखेरना नहीं चाहती हूँ यार। आज मतलब देखो यार, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, आज बन रही है कल को ना बने, है ना, लड़ाई हो जाए, बात हो जाए, मैं कहाँ अपना सामान कभी इधर से उधर उठाऊँगी, कभी उधर से इधर उठाऊँगी, पता है कितनी दिक्कत आती है। और इतना तो देखो छुटपुट सामान, देखो बेसिक सामान तो यार, एक बात बताओ, बेड उठाने से बढ़िया है 2 फोल्डिंग खरीद लो, फोल्डिंग ही बिछा लो, है ना। जब आपको रहना ही नहीं है परमानेंट तौर पे, आपको 2-3 महीने रहने का आपने सोचा है, तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक फोल्डिंग खरीद लो अपने लिए, है ना। और क्या चाहिए होता है आपको, कुछ भी इतना भारी भरकम चीज़ें थोड़ी होता है कि मतलब पूरी दुनिया ही अपनी पूरी की पूरी चेंज करनी ज़रूरी होती है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए एक बात मुझे ये बात बता दीजिए, मेरी मम्मी रह रहे हैं मेरे घर में 1.5 साल से, मैंने उनको पूरा घर दे रखा है ना। वो घर मैं चाहती 4000 रुपये किराए पे चढ़ा सकती थी, है ना। मैंने क्या मेरी मम्मी से आज तक क्या किराया मांगा है, आप मुझे बताइए। मैं क्या उनसे किराया मांगती हूँ कि हाँ मम्मी आप मुझे किराया दो, आप मेरे घर पर रह रहे हो, अदरवाइज़ मैं उसे किराए पर चढ़ा सकती हूँ। तो देखिए परिवार के सदस्यों से किराया कुराया नहीं मांगा जाता यार, फैमिली ऐसे थोड़ी होता है यार, कोई बिजनेस ट्रिप थोड़ी है, या कोई गठबंधन बना रहे हैं, आप समझ रहे हो वो चीज़, है ना। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद आई, साफ बोलूँगी मैं। कि एक बात बताइए, मैं मेरे मायके में रहने का किराया क्यों दूँ भाई, साफ बोलूँगी भाई, मेरा तो मैं तो यही सोचूंगी भाई, मेरा तो हक बनता है मेरे मायके में रहने का, लड़की हूँ मैं उनकी, है ना। और अगर मेरे पापा जी की जब पेंशन आ रही है, उनकी सरकारी नौकरी है, वो जब पे करने लग रहे हैं, वो जब किराया भरने लग रहे हैं, तो उस घर में रहने का मैं किराया क्यों दूँ, आप ही मुझे बताइए। मेरा तो बनता ही नहीं किराया देना कहीं से,
है ना, मैं क्यों दूँ? और अगर मुझे किराया ही देकर कहीं रहना है तो मैं कहीं भी रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, बात सिंपल है यार, मैं क्यों रहूँ, मैं क्यों दूँ किराया? अगर मैं मान लो बाई चांस मैं अपना ये छोटा सा घर है, मान लो इसका 4-4.5 हज़ार तक किराया आ जाए, मान लो 4 ही हज़ार आए, ज़्यादा नहीं लगा के चल रही, 4 हज़ार किराया भी अगर मैं अपना सामान उठा के, अगर मान लो मैंने 3 BHK भी वहाँ पे उन्होंने ले लिया और वहाँ पे मेरा सामान शिफ्ट हो भी गया, तो वो किराया मैं उनके हाथ में क्यों दूँ? मेरे को ये बताओ, मैं मेरे मायके में 4 हज़ार रुपया भी क्यों पकड़ाऊँ? मुझे बताओ क्यों दूँ? मेरा क्या हक बनता है पैसे देने का? मैं वो 4 हज़ार रुपये अगर मैंने किराए पे अपना घर चढ़ाऊँगी भी तो वो किराया मैं अपने पास रखूँगी, मैं अपने बच्चे का करूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए जोड़ूँगी पैसे। भाई अगर आपको लगता है कि इस मामले में सेल्फिश हूँ तो हूँ भाई, मैं सेल्फिश हूँ। मैं अपने बच्चे का सोचूंगी पहले, सबसे पहले मेरा बच्चा ही है। कल भी मेरा बच्चा था, अगर मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रही होती तो अभी तक मैं अपनी शादी कर चुकी होती, सेकंड मैरिज। ठीक है, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा विहान है, मेरा बेटा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए सोचूंगी, है ना। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, ठीक है। तो मेरे को वो कंडीशन नहीं पसंद आई भाई। मैं ना तो अपना घर का सामान उठाऊंगी, ना मैं अपना घर खिलाऊंगी, मतलब यहाँ एक घर खाली करूँगी अपना, और ना ही मैं अपना घर किराए पे चढ़ाऊँगी। मैं चढ़ाना होता किराए पे तो मैं इतना टाइल वर्क वगैरह इतना काम नहीं करवाती। किराए पे रहने के लिए घर ना बंदा इतना पैसा नहीं लगाता, है ना। और कल को ये एक छोटा सा मेरा ठिकाना है यार, कल को कहीं कुछ बात ना हो, अनबन हो जाए, कुछ भी बात हो, तो बंदा के पास एक तो जगह है, छोटी सी ही है कि चलो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, है ना, मेरा ठिकाना है। तो ये ठिकाना तो मैं अपना नहीं चेंज कर सकती, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे बस मैं इतना बोलूँगी कि देखो, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी सोच सकते हो, ये सोच मतलब सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। किसी की होती है कि नहीं यार, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, फैमिली में सब कमा रहे हैं तो सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो हाँ, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बंदा कोई भी ना फ्री का तो कहीं भी नहीं जाके खा सकता। मैं अपना राशन पानी क्यों खरीदने लग रही थी वहाँ पे जाने के बाद? मैं कभी आटा भी खरीद रही थी, चीज़ें सब कुछ पैसा खर्च रही थी ना मैं, तो ये इसीलिए खरीद रही थी कि इतना तो समझ में आता है कि देखो, अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मैं अपना खर्चा खुद करूँ, अपने बच्चे का जितना भी दूध का, दही का, राशन पानी का खर्चा मैं अपना खुद लगाऊं, है ना। मैं मेरे को किसी और के ऊपर, किसी और का खर्चा ना पड़े, है ना, अपने ऊपर। लेकिन जो बात है रहने की, तो रहने का रेंट तो मैं नहीं दे दूंगी, है ना, साफ बोलूँगी। चाहे इसमें आप मेरी सोच गलत समझो, सही समझो, क्योंकि देखो एक बात बताओ, कल को मैं बाई चांस मान लो वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले भी जाते, बड़ा घर ले लेते, और वहाँ पर मैं 4 से 5 हज़ार रुपये रेंट भी देती, फिर अपना राशन पानी का अपना हिस्सा भी देती, 10 हज़ार मान लो रहने का ही मान लो मैं 4-5 हज़ार दे देती, 4 ही हज़ार दे देती, तो 2,000 की मैं जिम ज्वाइन करती, 6-7 हज़ार रुपये की मेरी महीने की जिम पड़ती, है ना। मेरे को तो और कोई कारण ही नहीं था। और दूसरी बात, मैं परमानेंट तो रहने गई ही नहीं थी, मुझे रहना ही नहीं है परमानेंट, तो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं रहना, मेरी इच्छा ही नहीं है वहाँ रहने की। मुझे यही अच्छा लगता है, मेरा ये छोटा सा शहर है हिसार। कल को मैं प्लॉट भी लूँगी ना अगर 50-100 गज का, तो भी मैं वो भी हिसार में ही लूँगी। और कोई नौकरी भी करनी हुई तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हिसार ही होगी कि मैं कोई ऐसा काम देख लूँ, चाहे कम पैसे मिल जाएँ हिसार में, बट हिसार में कोई नौकरी लग जाए मेरी कल को फ्यूचर में। तो ये मेरी सोच है ना। तो यहाँ पे मैं किसी को, देखो पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, ना कोई मैं लड़ाई करके आई हूँ, बहुत प्यार से आई हूँ, प्यार से मेरी बातचीत हुई है। बस मुझे कंडीशंस पसंद नहीं आई, है ना, कि बड़े घर वाली ऐसे था वैसे था। तो बस मेरे को जो सही लगा मैंने अपना फ़ैसला ले लिया, और अपना घर अपना ही होता है ना। तो छोटा है जैसा भी है, बस अब मैं यहीं पर ही रहूँगी। और अगर कभी कहीं जाना भी हुआ, जाना तो वैसे मुझे होता ही नहीं है, मुझे अभी भी 2.5-3 साल में निकली थी मैं। अदरवाइज़ मैं आपको पता ही है मैं अपने घर में ही रहती हूँ, और अब आगे भी मैं अपने घर में ही रहूँगी। तो ठीक है, इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।